कुछ भी नहीं कर सकते। ये अरे मारो ना। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग न्यू दिन की शुरुआत में। आपकी अपनी मेघा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठी हुई हूँ गार्गी को लेके, और आज हल्दी की रस्म है तो ये कौड़ियाँ बांधी जा रही हैं। मुझे नहीं पता है इनको क्या बोलते हैं। हल्दी की रस्म में बांधी जाती हैं। आज मेरे जेठ जी की हल्दी है, परसों फिर उनकी शादी की बारात है। और मुझे यहाँ के कुछ भी रिचुअल कल्चर नहीं पता, क्योंकि मैं पहाड़ की रहने वाली हूँ, उत्तराखंड की। और हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन वहाँ के अलग रीति रिवाज हैं। और यहाँ पे ये अपनी मम्मा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपनी मम्मा के साथ। मैं भी बगल में ही बैठी हुई थी अपनी सास के साथ। और ये मेरी छोटी ननन है जो किचन संभाल रही हैं। मैंने वैसे यहाँ पे आकर किचन नहीं संभाला, क्योंकि अभी मेरी बेबी हुई है ना, तो मुझे 1.25 महीना नहीं हुआ है। इनके वहाँ कहते हैं कि 1.25 महीने तक अच्छे काम नहीं करते। अभी मेरे खुद के देवर की शादी आ रही है। और ये तो मेरा बुआ सास का ससुराल है। बुआ सास का घर है, मेरा ससुराल है। पता नहीं मैं क्या बोलती हूँ। तो एक साइड से मेरा ससुराल ही हुआ। और लेकिन मैं अपने खुद के घर जाऊंगी, जो इनका घर है, और अपना घर दिखाऊंगी। और वहाँ भी मेरे देवर की शादी है। देखो, यहाँ पे मेरे जेठ जी की हल्दी लग रही थी, रिचुअल हो रहे थे। उनके जो कल्चर होते हैं पूजा वगैरह और हल्दी लगाने का, बड़ी ताई जी और उनकी मम्मा, हमारी सासू माँ, मेरी जेठानी, सब लोग यहाँ पर कर रहे थे। बट एक मैं ही थी जो मैं हल्दी में नहीं लग पाई। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने अपने जेठ जी को हल्दी नहीं लगाई। वैसे देवर जी को हल्दी लगाई जाती है, बट इनके साथ मेरी बॉन्डिंग एक फ्रेंड की तरह है। और ये मुझे बोलते हैं मेरे जेठ जी कि आप मुझे देवर की तरह ट्रीट करो। मतलब हम लोग पहले से ही देवर भाभी की तरह रहे हैं। और यहाँ पर सब पूरा परिवार है और हल्दी चल रही है। वैसे मेरे सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अपने देवर की शादी में आएगा, क्योंकि मैं उनको हल्दी लगाऊंगी और तब तक मैं ठीक भी हो जाऊंगी। बस 10-15 दिन हैं मेरे देवर की शादी के, और शायद मैं अपने ससुराल चली जाऊं, अपना इनका घर। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आप व्लॉग में बने रहना कंटिन्यू, और वीडियोस देखते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना यार। आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा साथ चाहिए। और यहाँ पे हल्दी लगना शुरू हो गई है। और हमारे ना उत्तराखंड में इस तरीके से हल्दी नहीं की जाती है, बहुत अलग अलग रिवाज हैं। अब ये हैं ठेठ पहाड़ी, ठेठ मैं हूँ पहाड़न, और ये हैं ठेठ यूपी के। तो इनके वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी रिवाज अगर जो कोई पहाड़ी होगा वो समझेगा। और ये रिवाज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, ब्लैंक हो जाती हूँ एकदम इन लोगों के रीति रिवाज के बीच में। बट फिर भी यहाँ पे कंफर्टेबल में हो जाती हूँ इनकी फैमिली के बीच। समझाते हैं, सिखाते हैं। और ये भी यहाँ पे मस्ती के मूड में हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे घर का काम भी संभाल रहे हैं। आज हम लोगों ने प्लान किया है कि हम चले जाएंगे रूम पर। ये बड़ा लगा रही है, बड़ा लगाना कोई कितना बड़ा लगाओगी? ओ ऐसे गजर दांत मांज रही है। कान के पीछे लगा दे, कान के पीछे लगा दे, कान के पीछे अरे दीदी नहीं, मैं बोल रही हूं कान के पीछे यहां लगाते हैं। सब लोग मस्ती के मूड में थे, और हल्दी का रस्म भी पूरा हो गया था अच्छी तरीके से। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर को निकलें। कुछ भी नहीं कर सकते ना, छोटी नहीं, नहीं कर सकती कुछ भी, ना रख सकती हूँ ना कर सकती हूँ। अगर आप लोगों में से कोई यूपी का होगा तो ये समझेगा, ये गांठ बांधने की रस्म है। धागा बांधा जाता है बहुत कस के, और फिर बहू आके खोलती है, ऐसी कुछ रस्म है। यहाँ पे मैं
मतलब मेरी जेठानी आएंगी, वो ओपन करेंगी मेरे जेठ जी की जो बहू आने वाली हैं। और यहाँ पे मेरी जेठानी जी बाँध रही हैं क्योंकि वो भाभी लगती हैं मेरे जेठ जी की। देखो मैं अपने देवर की शादी में कर पाऊँ ये रस्म, अगर मिलेगा मुझे करने को तो मैं ज़रूर करूँगी। यहाँ पे गार्गी अपने दादाजी के साथ बहुत प्यार से सोई है, मतलब मेरे ससुर जी के साथ। और हम लोगों ने छोटा सा क्लिप ले लिया। हल्दी लगने के बाद यहाँ पे प्लान चल रहा था कि मेरे हस्बैंड को हल्दी लगाया जाए। ये जेठ जी प्लान कर रहे थे भाभी जी के साथ, अपनी मेरी जेठानी के साथ, बट उनका वो पहले ही समझ गए तो वो भागने लग गए। फिर भी इनकी भाभी इनके पीछे भागी और परमिशन लेने के बाद ही हल्दी लगाया, क्योंकि हमारे पास कुछ और कपड़े नहीं थे। तो इस चक्कर से फिर भी इन्होंने बोला भाभी लगा लो, कोई नहीं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, इन्होंने मुझसे बोला कि आप रेडी हो जाओ, अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हल्दी हो ही गई है, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन हो ही गए हैं, अब डायरेक्ट बारात ही होगी। तो फिर मैंने सोचा मैं रेडी हो जाती हूँ और पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने अपनी मम्मा से, सासू माँ से परमिशन ले ली थी कि सूट पे हम लोग, मतलब सूट पे मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि वैसे ससुराल पे तो मैं सूट वेयर करती रहती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी निकलती रहती हूँ, कभी कभी जीन्स भी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने आप को रीचेक कर रही हूँ, तो फिर मैं सूट पहन के यहाँ से निकलने की सोची, क्योंकि कोई कपड़ा ही नहीं था, सिर्फ जो पहन के आई थी साड़ी वही था। और फिर मैंने जल्दी से पैकिंग कर ली। पैकिंग करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठने चले गए कि बताने के लिए हम लोग निकल रहे हैं घर को, मतलब घर जाने वाले हैं रूम पर अपने। और गार्गी भी सभी के साथ थी ऊपर, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद प्लान कैंसिल कर दिया, हमें नहीं जाने दिया। ये जो बैठे हैं ना महाशय, इन्होंने नहीं जाने दिया, इन्होंने बोला आप कहीं नहीं जाओगे, जिनकी शादी है इन्होंने हमें मना कर दिया जाने के लिए। तो फिर हम यहीं रुक गए, एक और दिन मुझे ससुराल में मिल गया। घर जाने के लिए तैयार हुई थी रूम पर, लेकिन नहीं जाने दिया किसी ने भी, सब मना कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। कितना खुश हो रही है मैं रुकी हुई हूँ करके। अब मैं खाना बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी वगैरह बना हुआ है ना घर, थोड़ा सा स्पाइसी वगैरह खाना, तो वो चीज़ नहीं खा सकती, तो अब अपने लिए खाना बना रहे हैं, सभी के लिए बना रहे हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे, चावल छक के? हाँ चलो। तो आज मैं यहीं हूँ ससुराल पे, और फिर देखते हैं कब घर जाती हूँ, कब तक भेजते हैं।